एक समय की बात है। धर्मपुर राज्य में धर्मवीर नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। उसके राज्य में धर्म की बहुत ही प्रधानता थी। एक दिन राजा अपने राज्य में भ्रमण करते हुए एक बाजार में जा पहुंचा, जहां रंग बिरंगे फल, अनाज और सब्जी की बिक्री हो रही थी। राजा सादे भेष में भ्रमण करते हुए एक अत्यंत ही दीन व्यक्ति के पास पहुंचा, जिसके पास टोकरी में टेढ़ी मेढ़ी और गली हुई बैगन की सब्जी थी। घूमते हुए राजा को आम नागरिक समझकर सब्जी वाले ने आवाज़ दी और कहा, आप मेरी सब्जी ले लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरा परिवार भी भूखा है। राजा को दया आ गई और वह सब्जी वाले से सारा सब्जी ले लिया। बाजार से बाहर आकर राजा ने सिपाही को सब्जी की टोकरी देकर बोला, इसे मेरे रसोई घर में पहुंचा देना। इतना कहकर राजा अपने रथ में सवार होकर राजमहल की तरफ चल दिया। सिपाही सब्जी की टोकरी लेकर राजा के रसोई घर में पहुंचा, जहां खाना बनाने वाला रसोइया सड़ी गली सब्जी को देखकर उसे एक तरफ कोने में रख दिया। दिन बीतने पर रात के समय राजा रोज की भांति खाना खाकर सोने चला गया। बिछावन पर राजा को नींद आ गई। अचानक आधी रात में कुछ आवाज़ सुनकर राजा उठकर आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। राजा को बाहर से कोई स्त्री पुरुष की आवाज़ सुनाई दी, जो आपस में बातें कर रहे थे। मैं इस राज्य की राजलक्ष्मी हूँ। मैं अब इस राजा के पास नहीं रहूंगी। यह राजा मेरा अपमान कर रहा है। मैं यहाँ कितने शानो शौकत से रह रही थी, किंतु यह राजा हर दीन दुखियों की मदद करके राजमहल में दीनता फैलाना चाहता है। मेरी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है, अतः मैं जा रही हूँ। राजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, सिर्फ सुनता रहा। मैं कुलदेवी हूँ, मैं भी जा रही हूँ। जहाँ राजलक्ष्मी नहीं रहेगी, वहाँ मैं कैसे रहूंगी? मेरी भी कोई महत्व नहीं रह जाएगी, अतः मैं भी जा रही हूँ। मैं गृह देवता हूँ, मैं भी अब यहाँ नहीं रहूंगा। अब इस राज्य की कोई इज्जत नहीं रह गई है। राजा इस महल को सड़ी गली चीजों से भरने जा रहा है, अतः मैं भी जा रहा हूँ। राजा दरवाजे पर खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था, किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। इस तरह अनेक देवतागण अपनी अपनी मजबूरी बताकर राजमहल से जाने लगा। सबसे अंत में धर्म का देवता बोला, अब यहाँ मेरा क्या काम? राजलक्ष्मी चली गई, कुलदेवी चली गई, गृह देवता चले गए और भी देवतागण जा रहे हैं, तो भला मेरा यहाँ क्या काम? इस तरह बोलकर धर्म के देवता जाने लगा। उसी समय राजा आगे बढ़कर धर्म देवता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, सभी देवी देवता के जाने से मुझे कोई कष्ट नहीं है, परंतु मैं अपने धर्म के देवता को नहीं जाने दूंगा। यदि आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं तो मैं अपना सर काट लूंगा। राजा धर्मवीर, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपना धर्म भली भांति निभाया है। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, उसके सुख दुख का ख्याल रखना, बिना किसी भेदभाव के हर मानव पर दया करना, अत्याचारी और अन्यायी को दंड देना, जाति धर्म का विचार किए बिना सबको समान न्याय देना। ये सारे गुण तुम में मौजूद हैं, अतः मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। धर्म के देवता को राजा के पास रुकता देखकर अन्य देवता सोचने लगे, जब धर्म नहीं जा रहा है तो मैं अन्यत्र जाकर क्या करूँगा? मेरा वास तो धर्म के साथ है। ऐसा सोचते हुए सभी देवता एक एक कर लौटने लगे। जब देवता सब लौटने लगे तब राजलक्ष्मी और कुलदेवी बोली, हम बगैर देवगणों के बाहर कैसे रहेंगे? ऐसा सोच दोनों देवियाँ भी लौट गई और बोली, जहाँ धर्म है वहीं देवताओं का वास है। इसलिए ये कहा जाता है कि जहाँ धर्म है वहाँ जय है।
जैसे राजा धर्मवीर ने अपना धर्म नहीं त्यागा और सभी देवी देवता को उसके पास वापस आना पड़ा। अतः हमें अपने धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए।